नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और राइट नाउ मैं एक गुड न्यूज़ के साथ हूँ। प्लस इस पे बहुत सारे मैसेजेस थे कि सर एग्जैक्टली क्या करना है हमें, महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए हम क्या क्या ये कर सकते हैं, कि उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट उसी पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, महाराष्ट्र काउंसलिंग में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक ओपन स्टेट नहीं है। ठीक है, ओपन स्टेट अगर आपको दूसरे स्टेट से आप बिलोंग करते हो और फिर आप महाराष्ट्र में जाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ एनआरआई कोटा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है सेकेंड राउंड में। अगर आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस लेना है, पेनल्टी नहीं लेना है, तो वो उन्होंने दे रखा है कि हाँ 30 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। तो जो थर्ड राउंड के लिए इन्होंने दे रखा है, मेन जो है थर्ड राउंड, उसमें इनका है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 26 से। ठीक है, 26 से लेकर के 2 तारीख तक, मतलब 2 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन है वो 3000 रुपीज़ का है। 3000 रुपये दे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो महाराष्ट्र काउंसलिंग में। इसके बाद आपको 26 से लेकर के 3 तारीख तक का डेट दिया जाएगा। ठीक है, 26 फ्रॉम 26 दिस मंथ टू नेक्स्ट। ठीक है, 3 तारीख तक का वक्त है आपके पास, जो भी चीज़ें हैं अपलोड करने के लिए, स्कैन करने के लिए। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट जनरल मेरिट लिस्ट निकाल देंगे ये। ठीक है, वो 3 तारीख को निकल जाएगी आपकी जनरल मेरिट लिस्ट। इसके बाद फिर उनका कहना है कि सीट मैट्रिक्स जो है राउंड 3 के लिए वो भी 3 तारीख को पब्लिश कर देंगे ये लोग। 4 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक 2 दिन का आपके पास टाइम मिलेगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लें। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर चॉइस फिलिंग आप जो है थर्ड राउंड में आपका जो रिजल्ट है वो 7 तारीख को आ जाएगा। मतलब 7 अक्टूबर को आपके पास थर्ड राउंड महाराष्ट्र काउंसलिंग का रिजल्ट आपके पास होगा। आफ्टर दैट 8 to 10 2 दिन का टाइम दिया गया आपको। ठीक है, इसमें आपको जा करके कॉलेज ज्वाइन करना होगा। अब कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है इसमें वो है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इनका जो कहना ये है कि अगर सपोज कीजिए कि एमसीसी मतलब ऑल इंडिया में आपने पार्टिसिपेट किया है, अभी सबने चॉइस फिलिंग अपनी कंप्लीट कर दी होगी ऑल इंडिया की। अगर आपको ऑल इंडिया थर्ड राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया है और आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा कि एमसीसी ये लिस्ट हर स्टेट को सेंड करेगा, तो आप उस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड राउंड आपका जो है थर्ड वाला वो क्लियर हो गया सब कुछ। देन फोर्थ में है कि अगर मान लीजिए कि आपने मतलब आप इसमें अगर और कंफ्यूज हो, मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग में ऑल इंडिया में कॉलेज मिल जाता है, तो फिर आप महाराष्ट्र के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये होगा कि मैं तो अभी ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग कर चुके हैं आप, अब आपको पता ही नहीं है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू डोंट नो अबाउट दिस। अब ये बच्चे क्या करेंगे कि महाराष्ट्र में ही पार्टिसिपेट कर लिए। सपोज करते हैं कि मेरा ही ले लो, भास्कर भारद्वाज ने ऑल इंडिया फिल किया थर्ड राउंड अभी काउंसलिंग, और मैंने जो भी मुझे डालना था मैंने डाल दिया। अब अगर मुझे सेम, ठीक है, कॉलेज नहीं मिलता या मिलता ये तो मुझे नहीं पता है ना अभी, ठीक है, और मैंने महाराष्ट्र काउंसलिंग में फिल कर दिया सपोज, तो अगर मुझे कॉलेज वहां मिल जाएगा ऑल इंडिया में, तो ऑटोमेटिक मैं महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपको महाराष्ट्र में कॉलेज मिल जाता है अभी थर्ड राउंड में, और अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं, तो फिर आप किसी भी और स्टेट, इस स्टेट के आगे के किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कह रहा है आपसे कि आप डिवाइड हो जाएंगे, मतलब अगला आप कोई भी काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे। ये लोग भी शेयर करेंगे, मतलब अगर आपने महाराष्ट्र थर्ड राउंड में आ गए हो आप अभी, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि फिर आप ऑल इंडिया में नहीं जा पाओगे। मतलब कि स्टे राउंड की बात कर रहे हैं, स्टे राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मतलब ऑल तो ये कहना है कि अगर आपको मिल गई है कॉलेज थर्ड राउंड में, अगर ऑल इंडिया में कॉलेज मिलती है, तो भी आप महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मतलब कॉलेज नहीं ले पाओगे। और अगर महाराष्ट्र में कॉलेज मिल गई तो भी आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इनकेस अगर आपने छोड़ दिया कॉलेज ले करके, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके पार्टिसिपेट कीजिएगा कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना है। और महाराष्ट्र में आई थिंक मैक्सिमम वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, आउटसाइड वाले तो नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट। तो एक बार सोच समझ के। और महाराष्ट्र के साथ एक और प्रॉब्लम यह है कि उनकी पास 2 कोटा है, आईक्यू कोटा सीट है, और एक है आप उनके पास एनआरआई कोटा।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एनआरआई कोटा जल्दी ना लें आप, क्योंकि एनआरआई कोटा की जो फीस है वो 5 टाइम्स है वहाँ पे। मतलब अगर किसी का फीस मान लीजिए 5 लाख रुपए है साल की, इंटू 5 एनआरआई सीट उसी कॉलेज की इंटू 5 मतलब 25 लाख रुपीज़ पर ईयर है। तो अगर किसी को लग रहा है कि उसको एनआरआई सीट लेनी है तो डायरेक्टली कॉलेज से बात करो। महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं वो लोग कि 3 टाइम्स की जगह पर 5 टाइम्स की जगह पे 3 टाइम्स कर दे रहे हैं, 3.5 टाइम्स कर रहे हैं। तो यू कैन डील विद द कॉलेज इन केस ऑफ एनआरआई सीट ओनली। ठीक है, तो एनआरआई सीट के लिए जरूर एक बार बात कीजिएगा, डील कीजिएगा। एनआरआई सीट डायरेक्ट फिल नहीं कीजिएगा, इट्स वेरी कॉस्टली। आईक्यू कोटा के लिए आप जा सकते हैं, क्योंकि आईक्यू कोटा सिर्फ 3 टाइम्स ही इंक्रीज कर रहा है सीट को, मतलब 3 टाइम फीस इंक्रीज कर रहा है। अगर किसी कॉलेज का फीस मान लीजिए 4 लाख रुपए है, आईक्यू कोटा इक्वल टू मैनेजमेंट कोटा है महाराष्ट्र में, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर दैट तो वो आपको लगभग 3 टाइम्स है तो 4 इंटू 3 12 लाख रुपीज़ का होगा। तो आई थिंक अब आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे और बार बार मेरे जब से ये रिलीज़ हुआ है अभी महाराष्ट्र का नोटिस, कम से कम 600-700 मैसेज आ चुके हैं इसी चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी आपको लगता है कि यू वांट टू टॉक टू मी, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करना है कॉल पे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, आप जाकर के एक मैसेज छोड़ दीजिए कि वांट टू टॉक टू मी। लेट मी टेल यू वन थिंग फ्रैंकली, इट्स नॉट फ्री। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट, यू हैव टू पे सम चार्ज, देन ओनली इट्स पॉसिबल। बट ये जो चार्जेस है वो आपके महाराष्ट्र काउंसलिंग हो, यूपी काउंसलिंग हो या कोई भी काउंसलिंग हो, किसी भी स्टेट का काउंसलिंग हो, जो आप फीस पे करते हैं कॉलेज को 40 लाख 30 लाख, उससे कहीं कम चार्जेस होता है। तो डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन, ठीक है, कि आप किसी गलत डिसीजन से अच्छा है यू कैन टॉक टू मी वंस। मुझसे नहीं तो किसी और से बात करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बात कीजिए, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, इसमें कोई भी गलती ना करें। ये मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर आपने अभी गलती करी अब सुधार नहीं पाओगे उस गलती को। जैसे बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट राउंड में मिस्टेक किया था, उसको सेकेंड राउंड में कुछ हद तक सुधारा जा सकता था, थर्ड राउंड में सुधारा जा सकता था। बट अब अगर आपने कोई मिस्टेक की तो देयर इज नो रिप्लेसमेंट, कुछ भी नहीं होगा, इसके आगे का राउंड आपको पता ही नहीं होगा या नहीं होगा। ऑल इंडिया में चलो 4th राउंड भी है, बट स्टेट का तो नहीं पता है ना कि दिस द लास्ट, और कितने सीट्स बचेंगे नहीं बचेंगे ये किसी को नहीं पता है। सो डोंट डू एनी मिस्टेक, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जस्ट बी कूल, जस्ट बी काम, आराम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप रिवाइज कट ऑफ में क्वालिफाई किए हो तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कॉलेज मिलेगा? इन्होंने रिवाइज कट ऑफ निकाला ही क्यों? इनका रिवाइज कट ऑफ निकालने का रीज़न ही सिर्फ एक ही था कि हर बच्चे को कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो गो लाइक दैट ओनली। बाय बाय, टेक केयर।